हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और हम सब इस कोरोना वायरस से जल्द मुक्ति पा जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ये, है ना। तो चलिए अपनी सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था, यूनिट 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, इन सबका मैं एक इंडिविजुअल वीडियो दूंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दे देना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनके सेपरेट वीडियोस आएंगे और बहुत छोटे वीडियोस रहेंगे जिनसे आप जल्दी इनको कवर भी कर सकें और ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अकाउंट को पढ़ने से पहले एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट था क्या। ठीक है, तो हम इसके बाद इसके पढ़ेंगे जनरल रूल, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंटिंग में यूज होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक कंट्री करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, तो इसमें वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कि हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक, इसमें वो ट्रांजैक्शंस नहीं इंक्लूड करेंगे जो हम अपने कंट्री में या अपने डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं। ठीक है, वो सब ट्रांजैक्शंस हम बीओपी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बीओपी रिकॉर्ड करते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी अपनी डिस्कस करी थी। अब हम आगे समझते हैं कि जनरल रूल क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग का। देखिए, जैसे कि हम अकाउंट्स में बोलते हैं, एक तरफ हम डेबिट साइड लेते हैं, एक तरफ हम क्रेडिट साइड लेते हैं, है ना। तो क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी रिसिट्स होती हैं। और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी पेमेंट्स होती हैं। सिमिलरली बीओपी में भी सेम पैटर्न पे ही अकाउंटिंग करते हैं। तो इफ अ ट्रांजैक्शन अर्न्स फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज क्रेडिट एंड इज रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम। तो अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? इनकम होगी। और इनकम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। अब जब इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, तो हम उसको क्या लेंगे? प्लस आइटम। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर हम फॉरेन करेंसी कहीं खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुई? हमारी स्पेंडिंग हुई। और जो चीजें हम खर्च करते हैं या पे करते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अपने डेबिट साइड में। और वो ट्रांजैक्शंस क्या कहलाते हैं? नेगेटिव आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में यूज करते हैं सेम पैटर्न है। नेक्स्ट है क्या है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट डेबिट एंट्रीज एंड सेलिंग थिंग्स प्रोड्यूस क्रेडिट एंट्रीज। बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए पैसे दे रहे हैं। ठीक, जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, राइट। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और अगर हम कोई प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज अवेल करवा रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं आगे, तो उससे क्या होगा? हमारे पास इनकम जनरेट होगी ना, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो बेसिक अकाउंटिंग पैटर्न यही है जो हम अपने अकाउंट्स में ही फॉलो करते हैं कि जितनी भी रिसिट्स हैं हम उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और वो पॉजिटिव होंगी, और जितने भी पेमेंट्स हम उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और वो नेगेटिव इंप्रेशन देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पिछली बार यहाँ पे अपनी सेशन को एंड किया था। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 होते हैं ये: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट। आज हम करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट? अब आप ये मत बोलिएगा मैम वो अकाउंट जो हमें करंट मारता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अकाउंट आपको करंट नहीं मारेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए, करंट अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जिसमें हम रूटीन वर्क की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो रेकरिंग नेचर होता है जिनका, उन्हें हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिट्स
एक्चुअल रिसिट्स एंड पेमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड। अब आपको पता है ये करंट अकाउंट है तो रिकरिंग नेचर है, तो किस ड्यूरेशन के लिए होगा, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जो कि कैपिटल अकाउंट है या कैपिटल नाम ही पता चल जाता है वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ करंट की बात कर रहे हैं तो करंट से आपको भी समझ में आ जाएगा यह एक शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक, तो इट इंक्लूड्स वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। देयर कैन बी ईदर सरप्लस और डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल और इनविजिबल गुड्स का। विजिबल गुड्स कौन से होते हैं, मतलब विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस हो, ठीक, जिनको हम छू सकते हैं। और इनविजिबल गुड्स किनको कहते हैं, हम सर्विसेज को कहते हैं। ठीक, और ये सरप्लस और डेफिसिट हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, जैसे कि हम अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक्चुअल रिसिट्स पेमेंट से ज्यादा है तो उस टाइम क्या होगा, हमारा सरप्लस होगा, और अगर एक्चुअल रिसिट्स कम है पेमेंट से तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो BOP on current account refers to the inclusion of three balances of payments, namely merchandise balance, सर्विसेज बैलेंस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, अब देखिए हमने जब बात करी थी तो BOP में बाइफर्केशन हमने जब किया था तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट के बारे में बोला था, है ना। और करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, हमारे विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स। ठीक, अब विजिबल आइटम्स कौन से हो गया, हमारा मर्केंडाइज जो कि हो गए हमारे गुड्स। ठीक, और इनविजिबल आइटम्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, यह आएगा आपका सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये दोनों किस में आ जाएंगे, आपके इनविजिबल में, और विजिबल में क्या आ जाएगा, मर्केंडाइज बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ आते हैं। द करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड यूनिलेटरल रिसिट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम और टू अब्रॉड। अब देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज का, ठीक है, अगर हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है, या कोई फॉरेन कंट्री हमसे कोई सर्विस ले रही है, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया सर्विसेज का। ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ से, अब जैसे कि कोई कंट्री ने हमसे लोन लिया, ठीक है, तो वो हमको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम कोई कंट्री से लोन लेंगे तो हमको उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो उस कंट्री के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है डिविडेंड्स। अब अगर कोई कंट्री इंडिया में आके शेयर्स में लगाती है या शेयर्स खरीदती है, ठीक है, तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कोई कंट्री में जाके उस कंट्री के शेयर्स को खरीदते हैं तो वो कंट्री हमको डिविडेंड देगी। ठीक है, तो ऐसे जितने ट्रांजैक्शंस जो रूटीन नेचर के हैं उन्हें हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक साइड हमने लिया है क्रेडिट और एक साइड डेबिट। ठीक, ये यहाँ लिया है विजिबल एंड इनविजिबल, और इधर भी विजिबल एंड इनविजिबल। थोड़ा सा हो सकता है विजुअल में प्रॉब्लम होगी। नाउ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट से जैसे कि हमने बात किया था, एक्सपोर्ट किस में आ जाएगा, क्रेडिट में, और इंपोर्ट्स कहाँ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सेल ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर हमने गुड्स को सेल किया तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी इनकम जनरेट हुई, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिया। और परचेज ऑफ गुड्स, आपने पैसा दिया तो आपने गुड्स खरीदे, तो ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, अब इनविजिबल की बात करें, ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड। अगर हमने कोई सर्विस बाहर दी है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उससे हमारी इनकम जनरेट होगी, उससे हमारा फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। सिमिलरली अगर हमने ट्रांसफर खरीदी है, कोई ट्रांसफर या कोई इंश्योरेंस सर्विस या कोई भी सर्विस हमने बाहर से ली है, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा,
डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर कोई फॉरेनर आगरा में आता है और आगरा में कोई करेंसी खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, तो वो किसके लिए इनकम होगी? इंडिया के लिए। तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। वैसे वर्सा अगर कोई इंडियन सिटीजन या कोई इंडियन टूरिस्ट बाहर जाके पैसे खर्च करता है तो वो किसके लिए इनकम होगी? उस कंट्री के लिए। और हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगी? वो डेबिट साइड में आएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी लोन्स के बारे में बात की थी कि अगर हमने किसी कंट्री को लोन दिया है तो वो हमको क्या इंटरेस्ट पे करेगा। जब हमारे पास क्या आएगी? इनकम फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे भी जो जनरेट होगी इनकम वो भी कहाँ आएगा? क्रेडिट्स। वाइस वर्सा अगर हम कोई कंट्री से लोन ले रहे हैं तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है? वो एक पेमेंट है। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि विजिबल आइटम्स कौन से हैं, इनविजिबल आइटम्स कौन से हैं, विजिबल में कौन कौन से कंपोनेंट से कौन कौन से आइटम्स लेते हैं और इनविजिबल में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। नाउ अभी हम जो बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स की, सर्विसेज की, इनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है। सी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंडाइज ट्रांजैक्शंस और विजिबल trade. A major part of transaction in foreign trade is in form of exports and imports of goods, that is visible. Payment for imports of goods is written on negative side and receipts from exports are written on positive side. And balance of these visible exports and imports is known as balance of trade or trade balance. तो जैसा कि हमने डिफरेंस पढ़ा था बीओपी और बीओटी का, तो बीओटी में हमने क्या बात करी थी कि वो सिर्फ गुड्स को ही कंसिडर करता है, सर्विसेज को नहीं करता है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर गुड्स का होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस कहेंगे। ठीक है। नाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, it includes a large variety of non-factor services known as invisible items sold and purchased by residents of a country to and from the rest of the world. Payment either received or made to other countries for use of these सर्विसेज। ठीक है। तो अगर हम किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनविजिबल ट्रेड होता है। ठीक है। और वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? इनविजिबल आइटम्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। अब सर्विसेज जो होती हैं मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई की जाती हैं, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस। ठीक। अगर ये सर्विसेज हम ले रहे हैं किसी से तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम दे रहे हैं तो हमें पेमेंट मिलेगी, हमारे पास पैसा आएगा, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? वन वे ट्रांसफर्स होते हैं जिसमें कि आप लायबल नहीं होते हो फर्दर पे करने के लिए। ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर कोई बहुत ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और उनका कोई बेटा या बेटी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए पैसे भेज रहे हैं यहाँ, तो वो क्या हुआ? वन वे ट्रांसफर हो गया, वन वे ट्रांजैक्शन हो गया। तो वो फॉरेन कंट्री से अगर इंडिया में भेज रहा है तो वो इंडिया के लिए क्या हुई? रिसिप्ट। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। और कभी पेरेंट्स उसको कोई पर्सनल रेमिटेंस या कोई गिफ्ट भेजते हैं इंडिया से फॉरेन कंट्री में, तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज income receipts and payments to and from abroad. These investments include interest, rents and profit, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। now डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, समझ लेते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने बात करी थी सिर्फ विजिबल आइटम्स की, जो कि होते हैं गुड्स। तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स इन दोनों की ही बात करी गई थी, है ना। तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंपैरिजन में क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर सेंस से बात करता है, जहां की बीओटी क्या करता है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इसका यही है कि वो सिर्फ बीओटी सिर्फ विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड करता है और करंट अकाउंट विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।